अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद रिफ़त। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मटर आलू की बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू मटर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हाफ़ कप ऑयल ले लिया है, जिसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज काट कर उसको 3 से 4 मिनट तक पका लेना है, उसको नरम कर लेना है। उसके बाद 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन जो है रफली चॉप करके वो इसमें डाल दिए हैं। क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करना है, इसलिए इसको आप पेस्ट नहीं डालना है। इसको हल्का सा सोते कर लेना है प्याज के साथ, और उसके बाद 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर इसमें ऐड कर लिए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद इसको 4 से 5 मिनट तक हमने पका लेना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं जो हमारे खुश्क मसाला जात हैं, जिसमें सबसे पहले 1 टेबल स्पून जो है वो सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, और इसके बाद 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है। और अब हम ऐड कर लेते हैं 1 टीस्पून नमक। इसके अलावा इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा पानी 1/4 कप पानी ऐड करके अभी हमने इसको अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। ठीक है जी, जब तक कि ऑयल जो है वो मसाले से अलग ना हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो अलग हो चुका है, मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो हम इसको कर लेते हैं ब्लेंड। अच्छा जी, वो मसाला हमने ब्लेंड किया है। अभी उसी पैन को मैंने धोया नहीं है, उसमें मैंने 1 टुकड़ा दालचीनी, 3 हरी इलायची, 2 मोटी इलायची डालकर 1 टेबल स्पून ऑयल उसमें ऐड करके उसको हल्का सा कड़कड़ा लिया है। उसके बाद वो जो मसाला ब्लेंड किया मैं वो इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा उसमें पानी मैंने मिक्स किया था। अच्छा, मसाले को 2 मिनट तक इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके पकाया है। उसके बाद आलू जो थे वो मैंने कटे हुए आलू वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा टाइम बचता है। अगर हम पहले मसाले को बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे और उसके बाद आलू डालेंगे तो हमें उसमें भी टाइम लगता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी मसाले में पानी ही था, उसको मैंने ब्लेंड करने से पहले उसको अच्छे से भून लिया था, लेकिन अभी मैंने उसको पानी के साथ आलू डाले हैं। अब मसाला पानी खुश्क हो चुका है तो आलू भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं और मसाला भी बहुत ज़बरदस्त भुन गया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें छिले हुए तकरीबन मेरे पास ये 1 बड़ा वाला कप मटर छिले हुए हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसको साथ में 1 टेबल स्पून कटा हुआ हरा धनिया और 2 टेबल स्पून जो हैं कटी हुई हरी मिर्चें रफली उनको मैंने चॉप कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। उसके बाद इसको बहुत अच्छे से भूनना है, और उसके बाद अब इसमें हम ऐड कर देते हैं 3 गिलास पानी की है। ठीक है जी, क्योंकि हमारे मटर और आलू ने गलना है और मुझे इसका शोरबा चाहिए। मैंने इसको बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करना है। 3 गिलास पानी इसमें ऐड किया है, उसको ढककर आलू के अच्छे से गल जाने तक पकाएंगे। ठीक है, अब यहाँ मैंने चेक कर लिया, आलू गल चुके हैं, मटर गल चुके हैं, तो सालन हमारा रेडी है। 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर इस पर डाल दिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, और फ्लेम ऑफ कर देते हैं। इसको डिश आउट कर लेते हैं। अगर आपने इसको राइस के साथ सर्व नहीं करना है या आपको थोड़ा थिक चाहिए तो आप पानी 3 गिलास के बजाय आपने 2 गिलास ऐड करने हैं। बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है और बहुत टेस्टी ये बनता है। तो आपने इसी तरीके से इसको बनाना है और अपना ख्याल रखना है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।